हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। रिलेटेड होगा हमारा कौन सा सब्जेक्ट? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू एचएपी सब्जेक्ट, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू फार्मास्यूटिक्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आरजीपीवी बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। सब्जेक्ट हमारा कौन सा है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए देखते हैं। इस स्लाइड में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दो क्वेश्चन है ए और बी। अगर ए और बी करके क्वेश्चन आता है तो आपको दोनों ही अटेम्प्ट करने होते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ए कर दिया बी को रहने दिया या बी कर दिया ए को छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अटेम्प्ट कर रहे हो तो आपको ए और बी दोनों ही अटेम्प्ट करना है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो। चलिए देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, एक्सप्लेन प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर बी में क्या लिखा है? राइट द प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर इन्वॉल्व इन लिमिट टेस्ट फॉर लीड। क्लोराइड और लीड का आपको लिमिट टेस्ट लिखना है, यहाँ पे इनका प्रिंसिपल प्रोसीजर लिखना है। ठीक है, तो लिमिट टेस्ट ये जो टॉपिक है ये ऑलरेडी कहाँ पे हमने डिस्कस किया था? फार्मास्यूटिकल एनालिसिस सब्जेक्ट में। वहाँ पे हमने पढ़ा था लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड, लीड, लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक। तो अगर वो क्वेश्चन अगर आप लिमिट टेस्ट पढ़ लेते हो तो आपका यहाँ पे भी काम आ जाएगा और एनालिसिस सब्जेक्ट में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, इनलिस्ट एंड डिस्कस वेरियस टाइप्स एंड सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। फार्मास्यूटिकल्स इम्प्यूरिटीज को आपको यहाँ पे डिस्कस करना है, कितने टाइप्स के होते हैं, इनका सोर्स क्या है, कहाँ कहाँ से इम्प्यूरिटीज आ जाते हैं हमारे प्रोडक्ट में, फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस में, और फिर किस तरीके से आप इन इम्प्यूरिटीज को मिनिमाइज कर सकते हो, रोक सकते हो, ये आप यहाँ पे इसको डिस्कस करोगे। अगर ये क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो तो आपका दोनों ही जगह काम आ जाएगा, एक तो इस सब्जेक्ट के अंदर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, साथ ही आपका ये फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी काम आ जाएगा। वहाँ पे भी ये एक टॉपिक है इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल्स। तो अगर एग्जाम में इनऑर्गेनिक में आता है तो इनऑर्गेनिक में लिख दे, एनालिसिस में आता है तो आप एनालिसिस में भी आराम से लिख कर आ सकते हो। तो बिल्कुल इस क्वेश्चन को भी करके जाइएगा, ठीक है, दोनों ही जगह आपका ये काम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन इन डिटेल्स अबाउट ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। सबने पी होगी, जब भी आप बीमार पड़ते हो, आपको वॉमिटिंग होती है या डायरिया हो जाए, बॉडी में डिहाइड्रेशन होने लग जाए, पानी की कमी, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने लग जाए, तो उस कंडीशन में आप सभी लोगों ने पी होगी कभी ना कभी ORS सॉल्यूशन, है ना, पानी में घोल कर। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसी को आपको यहाँ पे क्या करना है? एक्सप्लेन करना है। इसके अंदर इसके आगे देखिए क्या लिखा है, राइट अबाउट फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस। और इसी में एक और क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इन डिटेल्स इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन रिप्लेसमेंट थेरेपी। आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हो उसको भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है डिटेल्ड में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन है। एक तो पहला ORS क्या होता है वो आपको एक्सप्लेन करना है, दूसरा फिजियोलॉजिकल एसिड बेस बैलेंस क्या है, और तीसरा रिप्लेसमेंट थेरेपी में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं उसको आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब एसिड बेस एंड बफर्स। एसिड क्या होता है, बफर क्या होता है, बेस क्या होता है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट, राइट अबाउट बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक बफर्ड सॉल्यूशन क्या होते हैं वो आपको बताना है। और इसी के अंदर एक और क्वेश्चन है, बफर कैपेसिटी। इस टाइप का जो क्वेश्चन आता है ये लॉन्ग में रहता है, आपको मैक्सिमम और वी कैन से इट मिनिमम आपको 5 से 6 पेज लिख कर आना है। उससे ज़्यादा लिख सकते हो बट उससे कम नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि ये बिग क्वेश्चन है। इसमें देख रहे हो आप 3 टाइप के क्वेश्चंस बने हुए हैं। यहाँ पे भी एसिड क्या है, बफर क्या है, बेस क्या होता है, फिर इसके अंदर एक और क्वेश्चन है बफर्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या है, और इसके अंदर एक और क्वेश्चन है बफर्ड कैपेसिटी। तो कोशिश करें कि आप 5 पेज तक एटलीस्ट लिख कर आए। नेक्स्ट देखिए क्या है, एक्सप्लेन सलाइन कैथार्टिक्स विथ एग्जाम्पल। कैथार्टिक्स क्या होते हैं इसको आपको एक्सप्लेन करना है। ये हम एज अ मेडिसिन यूज करते हैं जब भी कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो यहाँ पे आपको उसके बारे में लिखना है विथ एग्जाम्पल। राइट अ ब्रीफ नोट्स ऑन कोलिन। और कोलिन एक ड्रग है, एंटी डायरियल ड्रग है,
इसके बारे में भी आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, डिफाइन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं वो आपको डिफाइन करना है। क्लासिफाई देम अकॉर्डिंग टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स को क्लासिफाई भी करना है। तो ये भी क्वेश्चन बिग क्वेश्चन है, ये सारे जितने भी है ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आपको इसका जो भी आंसर आप लिखोगे वो आपको ज़्यादा ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए फिर ए और बी दो क्वेश्चन करके है। पहला ए में देखिए क्या है, एक्सप्लेन एंड क्लासिफाई GIT गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स क्या होते हैं वो आपको एक्सप्लेन करना है और क्लासिफाई भी करना है, मतलब कि कितने टाइप्स के हैं वो भी। नेक्स्ट बी नंबर में क्या लिखा हुआ है, डिस्कस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटा एसिड प्रिपरेशन। एंटा एसिड किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है वो आपको डिस्कस करना है। एंटा एसिड यूज करते हैं हम एज अ मेडिसिन जब आपको एसिडिटी वगैरह होती है तब, ठीक है, तो कैसे बनाते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है, डिफाइन एंड क्लासिफाई एक्सपेक्टोरेंट्स। एक्सपेक्टोरेंट्स क्या होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। बता दूं मैं कि एक्सपेक्टोरेंट भी एक मेडिसिन है जो यूज़ किया जाता है म्यूकस जो थ्रोट या फिर लंग्स में जम जाते हैं उनको एक्सपेल आउट करने के लिए, उनको बाहर निकालने के लिए, ठीक है। तो एक्सपेक्टोरेंट का यूज़ यही है, जब भी म्यूकस वगैरह थ्रोट या लंग्स में जम जाए तो उसको एक्सपेल आउट करने में हेल्प करता है। तो कितने टाइप्स के होते हैं वो भी आपको एक्सप्लेन करना है। इसके आगे देखिए, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक मेडिसिन है, इसको कहाँ यूज करते हैं, इसका क्या प्रॉपर्टी है और किस तरीके से प्रिपेयर करते हैं वो आपको लिखना है। ये सब जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं अब तक ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको कम से कम 5 से 6 पेज लिख कर आना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितना भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, डिफाइन पॉइजन। पॉइजन क्या होता है एंड एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या होते हैं, एंटीडोट्स पॉइजन को ठीक करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। यहाँ पे आपको इसी के अंदर सोडियम थायोसल्फेट का क्या यूज है वो लिखना है, क्या प्रॉपर्टीज है वो लिखना है और किस तरीके से सोडियम थायोसल्फेट को प्रिपेयर करते हैं वो भी आपको लिखना है, ठीक है। एक यूज मैं आपको बता दूं, सोडियम थायोसल्फेट एक बहुत ही अच्छा एंटीडोट है साइनाइड पॉइजनिंग में, ठीक है। साइनाइड पॉइजनिंग अगर किसी को हो जाए तो उसको एज अ एंटीडोट दिया जाता है सोडियम थायोसल्फेट। आपको एक भोपाल गैस ट्रेजेडी याद हो तो वहाँ पे क्या हुआ था, गैस लीक हुई थी, है ना, साइनाइड गैस, उससे लोग मरे थे, बहुत लोगों की मौत हुई थी। क्यों, साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से। उस टाइम पर लोगों को पता नहीं था, अचानक से ऐसा हो गया, तो उस टाइम पर एक ही मात्र ये ड्रग था सोडियम थायोसल्फेट जो दिया जा रहा था लोगों को ट्रीट करने के लिए एज अ एंटीडोट। नेक्स्ट डिफाइन हिमैटिनिक्स। हिमैटिनिक्स क्या होते हैं ये आपको एक्सप्लेन करना है। राइट ब्रीफ नोट्स ऑन फेरस सल्फेट एंड फेरस ग्लूकोनेट। फेरस सल्फेट और फेरस ग्लूकोनेट के बारे में आपको कुछ ब्रीफली एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ब्रीफ अकाउंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, एक्सप्लेन वेरियस टेक्निक यूज्ड इन मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिविटी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप पढ़कर जाइएगा तो एग्जाम में जरूर अच्छे से अच्छा लिख कर आ पाओगे। चलिए आगे देखते हैं, आगे के स्लाइड्स में और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12, राइट व्हाट आर दी रेडियो आइसोटोप्स। रेडियो आइसोटोप्स क्या होते हैं, डिस्कस स्टोरेज कंडीशन एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी का आपको यहाँ पे फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस लिखना है और स्टोरेज कंडीशन भी बताना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस लिखे हैं, आपको कोई 2 करना है। अगर यहाँ पे 5 होते और लिखा रहता है एनी 3 तो 5 में से आपको कोई भी एनी 3 करने होते, तो आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे फिर अटेम्प्ट करेंगे। जैसे कि यहाँ पे 3 क्वेश्चन है बट आपको अटेम्प्ट करना है शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2, कोई भी 2 लिखना है। तो चलिए ए नंबर में क्या है, सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट आइडियल प्रिपरेशन ऑफ एंटा एसिड और सी नंबर है इमेटिक्स। इमेटिक्स क्या होते हैं, एंटा एसिड को कैसे बनाया जाता है वो, और एक है सोर्स ऑफ इम्प्योरिटीज। तो ये 3 क्वेश्चन है जिसमें से आपको कोई भी 2 अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए क्या है,
ए नंबर में डिस्कस मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड एंड सल्फेट। क्लोराइड और सल्फेट का मॉडिफाइड लिमिट टेस्ट आपको लिखना है। अगर आपको मॉडिफाइड याद ना हो तो जो ट्रेडिशनल है वही आप लिख के आ जाइएगा, बट खाली नहीं छोड़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में ही बी नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर ऑफ लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक विथ लेबल्ड डायग्राम। मतलब कि यहाँ पे आपको आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट जब आप परफॉर्म करते हो तो आप यूज करते हो एक एपरेटस, गर्टशाइट एपरेटस। उस गर्टशाइट एपरेटस का आपको यहाँ पे डायग्राम बनाना है और साथ ही इसका लिमिट टेस्ट का जो प्रोसीजर है वो भी लिखना है। ये क्वेश्चन भी अगर आप कर लेते हो क्वेश्चन नंबर 14 तो आपका ये काम आ जाएगा एनालिसिस सब्जेक्ट में भी, वहाँ पे भी पूछ सकता है लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक और वहाँ पे भी आपको डायग्राम वगैरह बना के आ जाना है। तो ये क्वेश्चन आप करके जाइएगा, इससे क्या होगा कि आपका यहाँ पे भी काम आ जाएगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी और साथ ही साथ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या है, व्हाट इज बफर। बफर क्या होता है, टाइप्स ऑफ बफर, कितने टाइप्स के बफर्स होते हैं, प्रिपरेशन एंड स्टेबिलिटी ऑफ बफर यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या है, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम ग्लूकोनेट। सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ग्लूकोनेट का आपको मेडिसिनल यूज बताना है, मतलब कि आप कौन सी बीमारी में इसको यूज करते हो एज अ मेडिसिन, वो लिखना है आपको। इस दोनों ड्रग का जो भी प्रॉपर्टीज वगैरह है वो आपको लिखना है, और ये दोनों ड्रग हम बनाते कैसे उसका मेथड आपको लिखना है, मतलब कि मेथड ऑफ प्रिपरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ए और बी करके दो क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। जैसे कि पहला, व्हाट आर द मेजर इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स। इंट्रासेल्युलर एक्स्ट्रासेल्युलर इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे बताना है। डिस्कस द मेजर फंक्शन ऑफ फिजियोलॉजिकल आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 का बी देखिए क्या है, डिफाइन एंटी माइक्रोबियल। सेम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होता है, क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन विद सुटेबल एग्जांपल। इस टाइप का क्वेश्चन हमने ऑलरेडी अभी प्रीवियस वाले स्लाइड में देखा था, तो ये सेम क्वेश्चन है। नेक्स्ट, व्हाट आर कैथार्टिक्स। कैथार्टिक्स क्या होते हैं, ऑलरेडी अभी हमने देखा है इस क्वेश्चन को। क्लासिफाई विद देम विद सुटेबल एग्जांपल्स, और सुटेबल एग्जांपल के साथ आपको यहाँ पे क्लासिफाई करना है। इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने अभी प्रीवियस स्लाइड में देखा है, तो यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, मतलब कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे गए हैं आरजीपीवी एग्जाम में। नेक्स्ट, राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे बनाते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और इसके प्रॉपर्टीज को साथ ही साथ यूज कहाँ पे यूज करते हैं ये आपको लिखना है। किसका, हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड, ये दो ड्रग के बारे में। नेक्स्ट, इमेटिक्स क्या होते हैं वो बताना है। राइट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूज ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट को कैसे बनाएंगे वो लिखना है, प्रॉपर्टीज और इसको कहाँ पे यूज करते हैं वो भी आपको लिखना है इस क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है, राइट वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है ये अल्फा बीटा और गामा, ये आपको यहाँ पे वेरियस प्रॉपर्टीज इनका लिखना है। साथ ही साथ डिस्कस मेजरमेंट ऑफ रेडियो एक्टिव्स को कैसे मेजर किया जाता है वो आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 22, शॉर्ट नोट्स। ए, हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया। हिस्ट्री ऑफ फार्माकोपिया बताना है आपको। बी में क्या है, डिस्कस मेथड ऑफ एडजस्टिंग आइसोटोनिसिटी, और सी है कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी एसिड, डी है एस्ट्रिंजेंट्स। ये चार क्वेश्चन है, मतलब कि चारों ही आपको लिखने होंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 22 अटेम्प्ट करते हो तो आपको चारों ही लिखने होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया है कि राइट एनी 2, राइट एनी 3, क्या लिखा हुआ है, सिर्फ राइट नोट्स और चार क्वेश्चंस लिखे हैं। तो आपको चारों ही अटेम्प्ट करने होंगे अगर ये आप क्वेश्चन नंबर 22 अटेम्प्ट करते हो तो, ठीक है। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, राइट नोट्स ऑन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन लिखे होंगे, मतलब कि सब अटेम्प्ट करना है। अगर लिख देता है एनी 2 एनी 3 तो मतलब कि सिर्फ आपको 2 या 3 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स। एंटी इन्फेक्टिव एजेंट्स मतलब कि इन्फेक्शन वगैरह में जो ड्रग दिया जाता है इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए, उस ड्रग्स के बारे में यहाँ पे आपको लिखना है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वेरियस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स। इनऑर्गेनिक एंटीमाइक्रोबियल एजेंट्स का आपको यहाँ पे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी लिखना है। साथ ही गिव प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाइड्रोजन पेरोक्साइड को कैसे प्रिपेयर करते हैं वो आपको बताना है। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, गिव
प्रिपरेशन एंड रिएक्शन ऑफ नंबर ए अमोनियम क्लोराइड, नंबर बी क्लोरीनेटेड लाइम, नंबर सी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और नंबर डी कॉपर सल्फेट, नंबर ई सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन है ए बी सी डी ई, मतलब कि पांचों ही आपको यहाँ पे लिखने होंगे, इनका प्रिपरेशन एंड रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या लिखा है, राइट नोट्स शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3। अब यहाँ पे देखिए लिख दिया है एनी 3, मतलब क्वेश्चन 5 हो 4 हो उससे मतलब नहीं है, आपको सिर्फ 3 अटेम्प्ट करने होंगे। तो अगर स्पेसिफिक लिख देता है एनी 2 एनी 3 तो ही आपको उस तरीके से अटेम्प्ट करना है। अगर कुछ भी नहीं लिखता है, सिर्फ लिखता है शॉर्ट नोट्स, तो फिर जितने भी होंगे सारे ही आपको लिखने होंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए क्या है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। क्या क्या है, पहला पॉइजन क्या होता है, एंटीडोट्स क्या होता है वो आपको लिखना है। डेंटल प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको ये लिखना है, कैथार्टिक्स के बारे में, हिमैटिनिक ड्रग्स के बारे में, और बफर एंड मेथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी। यहाँ पे 5 क्वेश्चन है ए बी सी डी ई और करने आपको सिर्फ 3 है, तो आपको जो भी इसमें से अच्छे से पता हो, जिसके बारे में आप पढ़ कर गए हो अच्छे से, उसके बारे में आप लिख देना, कोई भी 3 इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है, गिव जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऐसे प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड। इस तरीके का क्वेश्चन हम ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड में देखे हैं। यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से अमोनियम क्लोराइड का आपको प्रिपरेशन बताना है और प्रॉपर्टीज वगैरह डिस्कस करनी है, साथ ही यूज ऑफ अमोनियम क्लोराइड मतलब कि कहाँ पे अमोनियम क्लोराइड को हम यूज करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अमोनियम क्लोराइड, इसीलिए 2 जगह आपको दिखा है इस स्लाइड में, तो ये पढ़कर जाइएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज डेंटिफ्राइसिस। डेंटिफ्राइस क्या होता है, डिस्कस रोल ऑफ फ्लोराइड इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज में जो हम फ्लोराइड देते हैं उसका आपको रोल लिखना है। नेक्स्ट बी नंबर क्वेश्चन, गिव प्रॉपर्टीज एंड मेडिसिनल यूज ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, बेंटोनाइट एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ये 3 ड्रग है, इसके प्रॉपर्टीज को लिखना है आपको, साथ ही मेडिसिनल यूज कहाँ कहाँ पे इनको यूज करते हैं वो बताना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 में देखिए क्या है, ए और बी करके 2 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, मतलब कि दोनों ही अटेम्प्ट करने होंगे अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो। गिव प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड ऐसे प्रोसीजर ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। अभी हमने देखा था सोडियम थायोसल्फेट का, है ना, मैंने बताया आपको कहाँ पे यूज करते हैं, एज ए एंटीडोट ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। तो यहाँ पे भी वही लिखा है कि आपको बताना है कि क्या प्रॉपर्टीज है सोडियम थायोसल्फेट का और किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है, और फेरस सल्फेट, यहाँ फेरस सल्फेट के बारे में भी आपको प्रिपरेशन और इसके प्रॉपर्टीज को भी लिखना है। ठीक है, अगर आपको यूज याद हो तो यूज भी लिख कर आइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 में देखिए क्या है, ए व्हाट आर एंटा एसिड्स। एंटा एसिड्स क्या है, एसिडिटी में यूज करते हैं, ये कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग्स से मिलकर बनाया जाता है। गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटा एसिड। एंटा एसिड कितने टाइप के हैं वो आपको यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट आर दी क्वालिटीज ऑफ आइडल एंटा एसिड। एंटा एसिड, एक अच्छा एंटा एसिड आप किसे कहोगे, उसका जो भी आइडल प्रॉपर्टीज है वो आपको यहाँ पे लिख कर आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, गिव दी प्रिपरेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट एसे एंड मेडिसिनल यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का आपको मेडिसिनल यूज भी लिखना है, साथ ही साथ इसका प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और ऐसे प्रोसीजर लिख कर आना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड, जो आरजीपीवी बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम में बहुत बार रिपीटेड वे में पूछे गए हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो, 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है, अगर आप ये क्वेश्चन पढ़कर जाते हो तो नो डाउट आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू राइट इन आरजीपीवी एग्जाम। आरजीपीवी एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें एंड हैव अ गुड डे।